दिल्ली अगर दिल वालों की है तो इसका दिल कनॉट प्लेस है। यहाँ वो सारी वर्ल्ड क्लास सुविधा मौजूद है। 30 हेक्टेयर पे फैला कनॉट प्लेस खरीदारों के लिए स्वर्ग है तो काम करने वालों के लिए ड्रीम प्लेस भी है। कनॉट प्लेस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आइए आपको बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक कनॉट प्लेस के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। कनॉट प्लेस को दिल्ली के किसी भी मैप में आसानी से पहचाना जा सकता है। कनॉट प्लेस इनर सर्कल और आउटर सर्कल में डिवाइड है। दोनों में 6-6 ब्लॉक्स हैं। अगर आप यहाँ पे रेगुलर नहीं आते हैं और आपको यहाँ के ब्लॉक्स की लोकेशन का अंदाज़ा नहीं है तो आपका यहाँ पे भटकना लगभग तय है। कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे प्रामाणिक एहसास देता है। रणनीतिक रूप से शहर के केंद्र में स्थित यह जगह जॉर्जियाई वास्तुकला की अनूठी सुंदरता को दर्शाता है। सीपी न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के सबसे महंगे कमर्शियल मार्केट में से एक है। यहाँ औसत किराया 9,000 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह से अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपी दुनिया भर के शीर्ष 10 महंगे बाजारों में से एक है। एक समय में सीपी सबसे महंगे बाजार होने के मामले में मिड टाउन, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क और सेंट्रल लंदन के अप मार्केट स्थानों में टॉप पर था। सीपी में न केवल प्रतिष्ठित मीडिया घराने बल्कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैंक्स भी शामिल हैं। यह क्षेत्र व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है और शहर का प्रमुख केंद्रीय व्यापार जिला है। कनॉट प्लेस अपनी जॉर्जियाई शैली की वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ इनर सर्कल को जोड़ने वाली 7 सड़कें हैं। 12 सड़कें बाजार के अंदर और बाहर जाती हैं, जिनमें जनपद सबसे पॉपुलर रोड है। सीपी में एक और मुख्य आकर्षण सेंट्रल पार्क है, जो कि सीपी के बीचों बीच बना हुआ है। केंद्र में हरा भरा पार्क अब सीपी की विरासत बन गया है। यह देश में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी का दावा करता है। इस झंडे की हाइट 207 फीट है और 60 फीट चौड़ा है ये, और लगभग 37 किलोग्राम वेट है इसका। यह देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झंडा है। यह झंडा किसी भी दर्शक के दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा करता है। अब बात करते हैं किराए की। पुरानी दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 के बाद सीपी में कई संपत्तियों का मासिक किराया 3500 रुपये से भी कम है। ऐसी अधिकांश संपत्तियों का बाजार किराया आज लाखों में है, लेकिन अधिनियम मकान मालिकों को उन किराएदारों के लिए हर साल 10% से अधिक किराया बढ़ाने से रोकता है जिन्होंने भारत की आज़ादी से पहले संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, जिससे संपत्ति के मालिकों को एशिया के सबसे महंगे बाजार में अभी के हिसाब से ना के बराबर किराए की आय होती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कनॉट प्लेस में कई मालिक हैं। कनॉट प्लेस की असली मालिक भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ स्टारबक्स, पिज़्ज़ा हट, वेयर हाउस, कैफ़े जैसी बड़ी कंपनियों और बड़े बैंकों के दफ्तर हैं। इनसे महीनों का लाखों रुपए किराया वसूला जा रहा है। सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ की जगहों के मूल मालिकों को कुछ हज़ार रुपए ही किराए मिल रहे होंगे और किराएदार करोड़ों कमा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कनॉट प्लेस बना कब। कनॉट प्लेस की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, इसका जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो 1929 में स्टार्ट हुआ था और ये 1933 में ख़त्म हो गया था। तो तकरीबन इसे 4 साल का टाइम लगा था बनने में। एंड इट वाज डिज़ाइंड बाय रॉबर्ट टॉर रसल। बाकी की डिटेल मैं आपको बाद में देता हूँ। पहले हम चरखा म्यूज़ियम में आ गए हैं। ये आप देखिए, ये सीपी में ही बना हुआ है। इस म्यूज़ियम के टाइमिंग्स मॉर्निंग 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हैं और इसकी एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है। ये जो आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं यही म्यूज़ियम है और यहाँ से आप देखिए सीपी का व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। ये म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं हम और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चरखास रखे हुए हैं। 12 तरह के चरखे रखे हुए हैं यहाँ पे।
इस म्यूज़ियम में एक गार्डन भी बना हुआ है और वहाँ पे एक बड़ा चरखा लगा हुआ है जिसकी हाइट 13 फीट है। ये आप देख सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये अब हम आ गए हैं सेंट्रल पार्क के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये आप देख सकते हैं, देश का सबसे बड़ा झंडा 207 फीट ऊंचा झंडा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। वैसे तो यहाँ पे क्राउड डेली ही रहता है, लेकिन वीकेंड में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू वीकडेज। ये देखिए, यहाँ पे फाउंटेन्स भी चल गए हैं और फाउंटेन्स चलने के बाद तो यहाँ का व्यू और भी अच्छा लग रहा है। ये जो सीपी का एरिया है, ये आज की डेट में आता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के पास, NDMC, एंड न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, NDTA। ये एक एसोसिएशन है ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, हॉल्स, ऑफिसेज इन कनॉट प्लेस। और NDTA बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन लाइजिंग विद गवर्नमेंट बॉडीज लाइक NDMC इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द कमर्शियल इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस इश्यूज ऑफ कनॉट प्लेस एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी बन चुका है जिसका नाम है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। तो आइए अब बात करते हैं आगे शॉपिंग की। सीपी, जिसे दिल्ली का दिल कहते हैं, आम भारतीय के लिए ये दिल्ली में खरीदारी का स्वर्ग है। हर बजट की चीज़ें यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। विदेश से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी यह फेवरेट जगह में से एक है। यहाँ भारत के बाजार से लेकर देश के अलग अलग शहरों, कस्बों में तैयार होने वाले प्रोडक्ट के नमूने भी मिल जाते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि छोटा इंडिया तो यहीं घूम रहा है। कोई कन्याकुमारी से तो कोई कश्मीर से यहाँ घूमने और पसंद का सामान लेने आता है। यहाँ पे आपको मोस्टली सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आपको कहीं और जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। कुछ ही ऐसे गिने चुने ब्रांड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ज़ारा ब्रांड नहीं है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो ज़ारा के कपड़े बहुत पहनते हैं, तो अगर आपको ज़ारा के कपड़े पहनने हैं या ढूंढने हैं तो उसके लिए आपको सीपी अगर आप आएंगे तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको किसी मॉल ही जाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं पालिका बाज़ार की एंट्री। पालिका बाज़ार भी यहाँ पे है, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ पे भी आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होती है, और अगर आप अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं तो आपके लिए पालिका बाज़ार बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करके बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम दोबारा से बात करते हैं सीपी की। अगर आपने मूवी देखनी है तो भी आप कनॉट प्लेस आ सकते हैं। यहाँ पे PVR भी हैं, तीन PVR हैं कनॉट प्लेस में, PVR प्लाजा, PVR रिवॉली और PVR ऑडियन। उसके बाद अगर आपको खाना खाना है तो आप यहाँ पे खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं। नाइट लाइफ के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं बार्स में। सीपी में घूमने का कुछ अपना ही अलग मज़ा है।
ओके गाइस, अब चलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई जगह पे और एक नई वीडियो के साथ।